हेलो, स्वागत है आपका मारुति क्लासेज में। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसमें विकल्प नंबर ए सही रहेगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो इसमें विकल्प नंबर बी सही रहेगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें विकल्प नंबर डी सही रहेगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको श्रमण कहते थे। विकल्प बी सही रहेगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। विकल्प सी शुल्ब सूत्र सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सही सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में सही सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो विकल्प ए सही रहेगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद वेद त्रयी या त्रयी कहलाते हैं? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन हैं? तो प्रथम विधि निर्माता मनु हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, असतो म सद्गमय, तमसो म ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब प्रांत में बसे थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। हड़प्पा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इधर यज्ञकर्ता नदी के नाम कुछ दिए गए हैं, इनका हमसे मिलान करना है। तो इनमें
हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अर्धव्य कहते हैं। सामवेद के यज्ञकर्ता को उदगात्र कहते हैं और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? विकल्प नंबर ए सही रहेगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूग कणद हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। अगला क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो बदरायण हैं। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल ऋग्वेद का पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र काल में उदित हुई। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगज का ही महत्व इसलिए है क्योंकि विकल्प नंबर ए सही रहेगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे उत्तर वैदिक देवताओं के इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही रहेगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित थी। तो इसमें विकल्प डी सही रहेगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं होती थीं। तो ए का 4 सही रहेगा। ए का 4। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण और जादू टोना है, अतः विकल्प ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसमें सिंधु नदी सही रहेगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, कैकेय के शासक थे। अगला क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में निर्धारित होता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन थी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं होता है? भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं होता है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें बताई गई हैं, तो एक का 3 से। फिर ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा का गान किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि है। और सामवेद में संगीत की विधि है। अतः यहाँ से विकल्प नंबर ए सही रहेगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी? सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। अगला क्वेश्चन, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की गई है। तो वैदिक युग में इन 6 वेदांगों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद सब दिया गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है। शिल्पवेद अथर्ववेद से संबंधित है। तो अतः यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अतः विकल्प नंबर डी सही रहेगा। आर्य संभवतः भारत में आए। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? मतलब ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है, तो उसे यजुर्वेद कहते हैं। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था विदथ थी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? यह अनुलोम विवाह का अर्थ, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ जब विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह में जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? वैदिक युग में यव को जव कहते थे। अगला क्वेश्चन, व्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? व्रीह शब्द वैदिक युग में चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अगला क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्ववेद से अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्म कांड से संबंधित है। निरुक्त
शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। छंद छंद शास्त्र से संबंधित है। अतः विकल्प नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पढ़नी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। इंद्र देवता की। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किसकी रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, वह उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। तो इसमें ए का पहले से मिलान। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। तो इसमें बी का 2 से मिलान। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाले यज्ञ को वाजपेय यज्ञ कहते थे। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोम रस का पान किया जाने वाले यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहते थे। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ हमें ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित नदियों के नाम और उन नदियों का आधुनिक नाम इस समय जो है उसी से मिलान करना है। तो ऋग्वैदिक काल में परूषणी नदी को रावी नदी कहा जाता था। शतुद्र नदी को सतलज नदी कहा जाता था। अस्किनी नदी को चिनाब नदी कहते थे और विपाशा नदी को व्यास नदी कहते थे। अतः विकल्प ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन, विवाह के बारे में बताया गया है। तो इसमें ब्रह्मा विवाह, समान जाति या समान वर्ण के विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज की दिया जाने वाला विवाह। तो इसमें ए का 1 से मिलान रहेगा, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। मतलब सामने सामने का मिलान रहेगा। वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पर समाप्त होती है। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।